हेलो एंड नमस्ते एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शैलेश नोटबुक चैनल। तो यहाँ पर हम लोग एमएसटीसीईटी मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यूज इजी वे में सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस सेशन। हेलो, तो 5 मई को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। स्टूडेंट स्टडीज फॉर एक्स नंबर ऑफ आवर्स ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे। द प्रोबेबिलिटी दैट x can take the values has the following form, where k is some constant number, where probability of x which equals to, यहाँ पर पॉइंट 2 के लिए x की रेंज 0 है, kx के लिए x की रेंज 1 और 2 है, k इंटू 6 माइनस एक्स के लिए x की रेंज 3 और 4 है, और अदरवाइज बाकी के लिए 0 है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट स्टडीज फॉर एट मोस्ट 2 आवर्स इज, एट मोस्ट 2 आवर्स के लिए अगर वो स्टडी करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो सबसे पहले हमें ये कांस्टेंट है जो k है, तो ये निकालना पड़ेगा ना। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसके बाद में हम लोग निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर, एनी रैंडम वेरिएबल। तो हम लोग इससे सिंपली टेबुलर फॉर्म में लिखे तो कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन देखो। तो इसे हम लोग सिंपली टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो x हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल कहाँ से है, 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 और 4। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 0.2। 1 की प्रोबेबिलिटी इन प्लेस ऑफ x वी पुट 1, तो यहाँ पर आएगा k। इन प्लेस ऑफ 2, यहाँ पर 2, इन प्लेस ऑफ x वी पुट 2, 2k आएगी। ओके, इन प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो हम लोग इन प्लेस ऑफ x 3 पुट करेंगे तो 6 माइनस 3 3, तो 3k आएगी। और इन के प्लेस ऑफ x हम लोग 4 पुट करें तो 6 माइनस 4 2, यहाँ पे आएगी 2k। तो ये बन गया हमारा टेबल। तो अभी टेबल तो बना है, तो हमें आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं k की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, अरे आगे के बहुत से पहले क्वेश्चंस में हमने किया है। कैसे, आप बता सकते हो कमेंट में कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वी हैव अ फार्मूला, वी हैव फार्मूला कौन सा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल रैंडम वेरिएबल्स। रेंज यहाँ पे रैंडम वेरिएबल 0 से लेके 4 तक क्या होती है, 1 होती है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल रैंडम वेरिएबल इज 1। तो सम करेंगे इन सब की, 0.2 प्लस के प्लस 2k प्लस 3k प्लस 2k विच इक्वल्स टू 1। तो एडिशन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कैसे होगा एडिशन। तो 0.2 प्लस ये सब k की एडिशन, तो 3 प्लस 2 5 6 7 8, 8k इज इक्वल टू 1, 8k इज इक्वल टू 1। अभी क्या करेंगे, ये जो प्लस 0.2 है इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 8k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 विच इज इक्वल टू 0.8। तो 8k इज इक्वल टू 0.8, तो k इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 8। तो हम लोग इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.1 आएगी। k की वैल्यू क्या आ गई, 0.1। अभी हमें k कांस्टेंट तो मिल गया 0.1, लेकिन हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट स्टडीज फॉर एट मोस्ट 2 आवर्स, 2 आवर्स से ज़्यादा, एट मोस्ट 2 आवर्स मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा पढ़ सकता है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, तो वो स्टूडेंट है वो क्या एट मोस्ट 2 आवर्स पढ़ा है, बरोबर। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अप टू दी 0.2 मतलब 2 घंटे तक ही पढ़ा सकता है वो, बरोबर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब टेबल में देखो, टेबल में हमें एक्स रैंडम वेरिएबल्स है वो 2 तक चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो 0 1 2 इनकी एडिशन करेंगे। तो 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2। यहाँ पे इंडिविजुअल लिखता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स इज इक्वल टू 0 क्या है, 0.2। एक्स इज इक्वल टू 1 क्या है, देखो यहाँ पर 1 है, की वैल्यू हमने अभी निकाल ली, क्या है 0.1, 0.1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 2k, 2k राइट। तो यहाँ पर भी 2k की वैल्यू क्या है, 0.1, 2 इंटू 0.1। तो ये कितना बन गया, तो करो अभी एडिशन कैसे आएगी,
तो इसे हम लोग ऐड करेंगे तो 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.2 विच इक्वल्स टू 2 2 4 और 1 5 0.5 0.5 is the required probability 0.5 is the number of 0.5 hours students studied. The probability of a student studied at most 2 hours is 0.5. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। हेलो, तो MHTCET में 25 मई को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 35, p 35 क्या है n इज इक्वल टू 35, p इज द सच दैट देन 7 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 ये इक्वल है। देन द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 15 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 20 ये क्या हो सकती है। तो ये कुछ हमें ऑप्शंस दिए है। इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, तो बहुत सिंपल है। इसमें दो कंडीशंस है कि हमें फाइंड आउट करना है ये वैल्यूज, ये प्रोपोर्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो ये कुछ ऑप्शन में से आएगी। लेकिन एक कंडीशन गिवन दी है कि 7 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 ये क्या है। तो ये कंडीशन इक्वल दी है इक्वलिटी की। तो इससे हमें हमें अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो बाइनोमियल के पैरामीटर n तो दी है वैल्यू, लेकिन p की वैल्यू नहीं है हमारे पास, p और q की भी वैल्यू नहीं है। तो वो हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, तो इस गिवन कंडीशन की गिवन कंडीशन से तो करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन में देखो x फॉलो कर रहा है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 35, p। तो गिवन क्या दिया है हमें कि 7 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 विच इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 के। तो अभी आपको पता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन n टाइम्स ऑफ NCX p रेस टू x इंटू q रेस टू n माइनस x बरोबर। तो ये फॉर्मूला सिंपली यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी के टाइम पुट करना है और इन प्लेस ऑफ x यहाँ 0 लेना है, इन प्लेस ऑफ x यहाँ 1 लेना है। तो सिंपली हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमें p और q दोनों में से किसी एक की वैल्यू आएगी और फिर हम लोग एक वैल्यू आने के बाद दूसरी वैल्यू निकालते हैं। तो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बाय यूजिंग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो 7 इंटू n क्या है, n हमारे पास 35 है, 35 c x क्या है हमारा 0 इंटू p की वैल्यू हमें पता नहीं है, रेस टू x p रेस टू x क्या 0 इंटू q की वैल्यू भी पता नहीं है, q रेस टू क्या होता है 35 माइनस 0, 35 माइनस 0। ओके, तो यहाँ पर देखो सिमिलरली यहाँ पर भी 35 c, यहाँ पर x क्या है अभी 1 इंटू p रेस टू 1 इंटू q रेस टू 35 माइनस 1। तो करो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो इसे, कैसे करेंगे 35 c 0 p raised to 0 into q raised to 35 which equals to 35c1 into p raised to 1 q raised to 35 माइनस 1 क्या आता है 34। अभी यहाँ पर देखो NC 0 है ना, यहाँ पर इसका बेस 0 है, तो इसे ये इसकी वैल्यू क्या आएगी पता है 1 ही आएगी 1। कैसे करके दिखाओ इधर देखो 35 C0 इक्वल्स कैसे लिखते हैं हम लोग, इसे एक्सपांड कैसे करते हैं इस फॉर्मूला को 35 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइज बाय 35 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो अभी आपको अरे रुको, तो 0 फैक्टोरियल यहाँ पे फैक्टोरियल आएगा। तो अभी आपको पता है कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। 35 फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिखा, ये 0 फैक्टोरियल इंटू ये 35 माइनस 0 क्या है 35। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो उसे हम लोग 1 करें यहाँ पर ही 1 किया और ये 35 फैक्टोरियल कैंसिल किया, तो यहाँ पर भी 1 बचा, 1 अपॉन 1 1 ही आएगा, मतलब ये 1 ही आएगा। तो 7 मल्टीप्लाइज 1 p रेस टू 0, अभी कौन से भी नंबर है p की वैल्यू अभी पता नहीं है, लेकिन एनीथिंग रेस टू 0 जिसकी पावर 0 है उसका आंसर भी 1 ही आता है। तो ये भी 1 आ गया, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ यहाँ बचा q रेस टू 35 राइट। अभी 35c1 क्या आएगा, तो 35c1 35 ही आएगा। कैसे, सिर्फ यहाँ पे 1 किया है हमने, यहाँ पे 1 लेंगे देखो कैसे होगा, देखो यहीं से ही देखो आप लोग कि यहाँ पे 1 है सिर्फ बरोबर। तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आएगा 35 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 35 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इक्वल्स टू 35 फैक्टोरियल बरोबर। 1 फैक्टोरियल 35 माइनस 1 क्या आता है 34 फैक्टोरियल आएगा। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 35 को 35 इंटू 34 तक ही रुकेंगे और यहाँ पर 34 गेट कैंसल, तो बचा क्या सिर्फ 35, तो 35 एज इट इज आएगा। तो ये बेसिक है फॉर्मूला, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। अगर इसके बेस में 1 है तो यही नंबर आएगा और इसके बेस में 0 है तो 1 ही आएगा। तो ये कॉमन है, होता है हर टाइम। तो p रेस टू 1 q रेस टू 34। अभी क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली देखो
अभी ये 7 है, इसे हम लोग यहाँ पे डिवाइड में ले जा सकते हैं। तो कैसे आएगा, q⁵ इक्वल्स टू 35, ये जो मल्टीप्लाई में 7 है यहाँ पे गया डिवाइड होने, और p⁴ q⁴34। तो 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा, तो अभी यहाँ पे बचा क्या नेक्स्ट स्टेप में देखो, q⁵35 विच इज इक्वल टू 5 इंटू p⁴1 इंटू q⁵34, यही बचा ना अभी। तो इसे इक्वेट करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम लोग ये जो 35 है इससे ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर q⁵35, तो इसे हम लोग यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, q⁵35 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाते वक्त वो डिवाइड होगा, तो q⁵34 डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 5 इंटू p⁴1 मतलब p, तो ये 1 पावर नहीं लिखेंगे तो चले। तो यहाँ पर अभी इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर ये डिनोमिनेटर है, ये 35 है q⁵35, अभी ये अगर ऊपर आएगा इसे हम लोग ऊपर लेंगे तो इसकी जो पावर है 34 वो माइनस होगी ना, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर हम लोग किसी नंबर को या किसी वेरिएबल को शिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी पावर होती है वो चेंज होती है, अपोजिट होती है, प्लस होती है तो माइनस होगी, माइनस है तो प्लस होगी। तो अभी डिनोमिनेटर में तो इसकी पावर प्लस 34 है ना, q⁵34 प्लस 34 है, तो जब वो ऊपर आएगी तो -34 होगी। तो ये साइड एज इट इज, तो यहाँ पर अभी दो सिमिलर नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, क्यू हमारा मल्टीप्लिकेशन में है तो इसे एक बार ही लिखेंगे, और उसकी जो पावर है डिनोमिनेटर, उसकी जो पावर है, पावर की क्या होती है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन होती है, लेकिन 35 -34 होगी, बिकॉज माइनस है ना, यहाँ पर ऐड करेंगे और माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो एड सब्ट्रैक्शन होगी। तो q⁵34 35 - 34 विच इक्वल्स टू 5p। तो अभी यहाँ पर 35 में से 34 गया, क्या बचा 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, जो हम लोग लिखते नहीं, अज्यूम करते हैं कि है यहाँ पर 1। तो q इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ p आ गई। तो हम लोग इससे, हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो हमारे पास वी हैव सम प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी p प्लस q 1 होती है, राइट, बरोबर ना। तो इसमें हम लोग इन प्लेस ऑफ q हम लोग ऐसे लिखे तो 1 माइनस p, ये p को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो प्लस है वो माइनस होगा, तो q की वैल्यू 1 माइनस p लिखे हम लोग, 1 माइनस p। तो इन प्लेस ऑफ, यहाँ पर देखो ये स्टेप के बाद 1 माइनस पी विच इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ पी। अब ये जो माइनस पी है इसे हम लोग ये साइड शिफ्ट करें तो वो प्लस पी होगा, राइट। तो यहाँ पे बचा 1 1 इक्वल्स टू 5p प्लस पी विच इक्वल्स टू 5p प्लस पी क्या है, 5p प्लस पी क्या होगा, तो 6p होगा, 5 प्लस 1, इसके साथ में कौन सा भी कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 कोएफिशिएंट अज्यूम करते हैं हम लोग ना, 5 प्लस पी 1 6p। तो यहाँ पे 1 बचा, तो अभी p की वैल्यू चाहिए, तो ये p के साथ 6 है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगा, तो 1/6 विच इक्वल्स टू p। तो p की वैल्यू हमें क्या आ गई, 1/6। अभी p की वैल्यू हम लोग ये फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें q की वैल्यू मिलेगी, ये फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करेंगे तो भी हमें q की वैल्यू मिलेगी। तो q इज इक्वल टू 1 माइनस p की वैल्यू क्या है, 1/6 विच इक्वल्स टू 6 माइनस 1 माइनस 1/6 क्या आती है, तो 6 माइनस 1 5/6, यस राइट। तो हमें q की वैल्यू भी मिल गई 5/6। ऐसे एक वे से भी कर सकते हैं, या अनदर वे क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ से अनदर वे क्या है, अभी हमने q की वैल्यू 1 माइनस पी ले ली, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पर मैं करता हूँ, q इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ p है ना, तो यहाँ पर मैं इन प्लेस ऑफ p 1 माइनस क्यू भी लिख सकता हूँ ना, इन प्लेस ऑफ p इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू होता है, ये q को ये साइड शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस क्यू होगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया 1 माइनस क्यू। तो क्या बचा, 5 माइनस 5q विच इज इक्वल टू q। तो अभी सिंपली ये 5q के ये साइड लेंगे तो q -5q प्लस 5q होगा विच इक्वल्स टू 5। तो ये 5q प्लस q क्या हो गया, 6q हो गया, 6q इज इक्वल टू 5। तो ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो q इज इक्वल टू 5/6। मतलब ऐसे भी आप q की वैल्यू निकाल सकते हो, और इस वे से भी, मतलब p और q दोनों में से किसी में भी ये फॉर्मूला चेंज करके पुट करेंगे तो हमें p और q की वैल्यू मिलेगी। अभी p मिल गया हमें 1/6 और p मिल गया हमें 1/6 और q मिल गया 5/6। तो हम लोग बाइनॉम, हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो ये रेशियो फाइंड आउट करना है, ये रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोग ये रेशियो में लिखेंगे और पी की और क्यू की वैल्यू बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 15 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 20, यही निकलना है ना। देखो एक बार चेक करो, हाँ सेम।
तो अभी इसके लिए हमें n पता है क्या है 35, p हमने अभी निकाला 1/6, q हमने अभी निकाला 5/6। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला? अभी बताया था मैंने, एन सी एक्स इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। तो एन हमारे यह है 35, सी एक्स क्या है, एक्स यहाँ पर देखो 15 है, 15 मल्टीप्लाई पी की वैल्यू हमने अभी निकाली 1/6 रेज टू एक्स, एक्स क्या है हमारा 15 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू 5/6 रेज टू एन माइनस एक्स। 35 माइनस 15 क्या आता है? तो 20, राइट। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में भी सिमिलर 35, सी एक्स की वैल्यू अभी यहाँ पर 20 है, तो इन प्लेस ऑफ बेस एक्स हम लोग 20 पुट करेंगे, तो 1/6 पी की वैल्यू और आएगा रेस टू 20 इंटू क्यू 5/6 रेस टू 35 माइनस 20 क्या आता है? 35 माइनस 20 आता है 15, राइट। तो अभी इसे हमें कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? तो चैलेंजिंग लग रहा होगा, अरे आसान है, देखो 35 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल, 35 माइनस 15 क्या है? 20, 20 फैक्टोरियल, बरोबर ना। नेक्स्ट 1/6, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले इसे तो कर लेते हैं ना, तो ये एज इट इज़ ही आएगा, तो क्यों लिखना है? तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये एज इट इज़ ही है, ठीक है। अभी इससे इसे करो, 35 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल इंटू 35 माइनस 20 क्या आता है? 15 फैक्टोरियल। तो मल्टीप्लाई बाय ये टर्म एज इट इज़ आएगी यहाँ पर। तो हम लोग कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर का 35 फैक्टोरियल है, न्यूमरेटर का 35 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अभी ये टर्म न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर है और ये टर्म डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर है, तो दोनों चेंज होगी। ये टर्म आएगी डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। तो कैसे बनेगा? तो 20 फैक्टोरियल अप इंटू 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 20 फैक्टोरियल। तो अभी आपको देख के ही पता चला होगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ये भी लिख लेते हैं। अभी ये नहीं लिखा था ना, 1/6 रेज टू 15, 1/6 रेज टू 20 इंटू 5/6 रेज टू 20, 5/6 रेज टू 15। तो ये 20 20 कैंसिल, ये 15 15 कैंसिल, मतलब ये टर्म तो कैंसिल हो गई। अभी हमें इससे काम है, तो इससे कैसे, ये कैसे करेंगे? तो 1/6 रेज टू 15 अपॉन, यही था ना, हाँ, 1/6 रेज टू 20 मल्टीप्लाइड बाय क्या था? 5/6 रेज टू 20 और 5/6 रेज टू 15। अभी ये भी आसान ही है, कैसे देखो। अभी हम लोग क्या करते हैं पता है? कि मैंने कहा था कि कोई भी दो सिमिलर नंबर हो, उनकी पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते टाइम माइनस होती है। तो हम लोग ये 1/6 को अगर डिनोमिनेटर में लाए ना, तो वो उसकी पावर -15 होगी। वो डिनोमिनेटर में क्यों लाएंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर में ग्रेटर पावर 20 है, मतलब 1/6 और 1/6, न्यूमरेटर 1/6 और डिनोमिनेटर 1/6 में डिनोमिनेटर की पावर हायर है। तो इसीलिए जो न्यूमरेटर के टर्म को हम लोग डिनोमिनेटर में लाएंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पावर 1/5 बचेगी। कैसे देखो? तो सिंपली 1/6 रेज टू 20 है, लेकिन इसमें हम लोग न्यूमरेटर की पावर 1/6 रेज टू -15 करेंगे, बिकॉज इसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर लाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो गई अभी। और ये जो डिनोमिनेटर नेक्स्ट 5/6 है, देखो यहाँ पर भी 5/6, इसकी न्यूमरेटर की पावर हायर है 20, तो 5/6 को हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे और ये जो डिनोमिनेटर में 5/6 है उसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो सेम यहाँ पर भी 5/6 न्यूमरेटर में गया, तो इसकी जो पावर डिनोमिनेटर में +15 थी वो -15 होगी। तो इसके बाद में मैंने बताया था क्या होगा, कि दो सिमिलर नंबर एक ही टाइम लिखते हैं, वन टाइम, और उसकी पावर की एडिशन होती है। तो 20 प्लस माइनस -15, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, तो कैसे आएगा? तो 20 माइनस 15 अपॉन 1/6 रेज टू 50, 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 विच इक्वल्स टू 5/6 रेज टू 5 अपॉन 1/6 रेज टू 5। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे? तो 5/6 क्या है? 5/6 ना, हाँ। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, देखो इसे थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, 5/6 है ना, इंडिविजुअल नंबर पे पावर देते हैं। एक ही मिनट, हाँ, 5/6 अपॉन 6 रेज टू 5, सॉरी सॉरी सही, कुछ गलत कर रहा हूँ। 5/6
और दोनों की पावर ये है, तो 5 अपॉन 6 यहाँ डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 6 तो अभी यहाँ पर देखो, हाँ सेम है, कुछ गलत नहीं, मतलब जो पावर कॉमन थी स्क्वायर ब्रैकेट लेके ओवरऑल दी थी उसे मैंने हर एक टर्म पे ली, तो ये जो डिनोमिनेटर में है 6 ये कॉमन है ना, तो ये कट जाएगा, कट जाने के बाद 5 और 1 बचा, बरोबर। तो 5 क्या आता है, कैलकुलेट करो, तो 5 का स्क्वायर, अभी इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ना, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ओके, और ऐसे लिखे तो 5 मतलब 1, पावर को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमें तो पता है 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 25 का स्क्वायर क्या आता है, 25 का स्क्वायर आता है 625, राइट, इंटू 5 करेंगे तो सिंप्लीफाई होगा कैलकुलेशन के लिए, तो 625 इंटू 625 इंटू 5, 25, 5 टू 10, 12, 31, 3125, तो 3125 इज द सोल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वेश्चन। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, तो 3125 इज द ऑप्शन नंबर बी, मतलब द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 3125। तो ये था हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन। हेलो, तो 5th मई को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम फेयर प्लेइंग 52 कार्ड्स, लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ किंग्स ऑब्टेन व्हेन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, देन हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। तो इसके लिए ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा देखो, तो इसका सोल्यूशन, तो हम लोग पहले कंसिडर करते हैं जो गिवन कंडीशन दी है, क्या कंडीशन गिवन दी है कि लेट एक्स डिनोट कर रहा है हमारा, एक्स रैंडम वेरिएबल डिनोट कर रहा है द नंबर ऑफ किंग्स, द नंबर ऑफ किंग्स, बरोबर। तो आपको पता ही है कि एक वेल शफल्ड कार्ड में कितने किंग्स होते हैं, कितने किंग्स होते हैं बता सकते हैं। तो इसमें सिंस आगे हम लोग देखें तो एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ किंग्स, और सिंस कार्ड्स आर ड्रॉन ट्वाइस, कार्ड्स इज ड्रॉन ट्वाइस, बरोबर, दो बार का दो कार्ड्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, बरोबर ना, सिंस कार्ड्स इज ड्रॉन ट्वाइस, दो कार्ड्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, और हमें फाइंड आउट करना है फिर पॉसिबिलिटीज़ क्या आएगी, पॉसिबिलिटीज़ क्या आएगी, अगर दो कार्ड हम लोग टॉस कर रहे हैं तो उसमें से हमें क्या चाहिए, तो वो दोनों कार्ड्स किंग्स आनी चाहिए, एक्स रैंडम वेरिएबल है तो दोनों कार्ड्स किंग्स के होने चाहिए। तो कैसे पॉसिबिलिटीज़ आएगी, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हम लोग दो कार्ड्स टॉस कर रहे हैं तो 52 में से दोनों के दोनों किंग्स नहीं हो, ऐसा हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो रहेगी, ज़ीरो कंसिडर करेंगे वो रैंडम वेरिएबल को हम लोग। ऐसा हो सकता है ना कि पहला पहला कार्ड किंग का आए या कोई दूसरा कार्ड किंग का आए, मतलब दोनों में से कोई तो एक किंग आए, बरोबर, तो उसके लिए हम लोग 1 कंसिडर करेंगे रैंडम वेरिएबल, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों किंग आ जाए, तो उसके लिए हम लोग 2 कंसिडर करेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है हमारी, 0 1 2 आर पॉसिबिलिटीज़, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ है ये। तो हमें अभी प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड्स, किंग कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखो कि उसे हम लोग पी कंसिडर करें, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है ना 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, सक्सेस मतलब हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं सक्सेस को, तो पी स्टैंड्स टू सक्सेस, तो हम लोग पी बोल सकते हैं कि क्या रहेगा किंग कार्ड्स, बरोबर। तो 52 कार्ड्स है टोटल, तो उसमें से किंग स्पेस के कार्ड कितने होते हैं, तो 4 कार्ड्स होते हैं, बरोबर। तो 4/52 इज अवर पी, तो हम लोग इसे थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/13 इसे हम लोग रिड्यूस करेंगे 4/52, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 1/13। अभी हमें पी मिला है तो हम लोग क्यू भी निकाल सकते हैं ना, मतलब क्यू क्यू निकालेंगे, क्यू जो है ये क्यू, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फेलियर को, फेलियर मतलब अगर सक्सेस हमारा नंबर ऑफ किंग कार्ड्स है, किंग कार्ड्स आर ड्रॉन, तो ऐसा भी हो सकता है ना प्रोबेबिलिटी में कि हम लोग दो कार्ड्स ड्रॉ किए लेकिन दोनों के दोनों किंग नहीं आए, मतलब न आने की प्रोबेबिलिटी भी हमें पता होनी चाहिए। तो किंग कार्ड्स न आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस फेलियर पी प्लस क्यू क्या होती है 1 होती है, वी हैव दिस फार्मूला, बरोबर। तो इससे हम लोग पी की वैल्यू तो पता है तो क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, तो इन प्लेस ऑफ पी वी पुट वैल्यू 1/13, वी गेट व्हाट वी गेट, तो 13 माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 1 जा 13 माइनस 1 12/13 1 जा 13, 12/13 इज अवर क्यू, मतलब
मतलब हमें हमारे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग किंग कार्ड, बरोबर, किंग कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 12/13। तो इससे हम लोग ये तीनों पॉसिबल वैल्यूज है ना, ये पॉसिबल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो टेबल बनाएंगे हम लोग और फिर उससे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो टेबल कैसे बनेगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू रैंडम वेरिएबल्स क्या है 0 1 2, बरोबर। तो यहाँ पर देखो इनकी प्रोबेबिलिटीज कैसे आएगी, मतलब आप लोग यहाँ देखो इसे, अरे अभी देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, सॉरी ये रैंडम वेरिएबल्स है ना, रैंडम वेरिएबल्स को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये रैंडम वेरिएबल्स है और इनकी प्रोबेबिलिटीज हमें ये चाहिए। तो जीरो की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमारा जीरो है, जीरो है। तो वो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो जीरो की प्रोबेबिलिटी मतलब दोनों के दोनों बार हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों टाइम्स किंग नहीं आया, किंग नहीं आया मतलब पी नहीं आया, पी नहीं आया तो क्यू आएगा, बरोबर ना। तो क्यू आएगा, इसका मतलब दोनों के दोनों टाइम्स क्यू आएगा, बरोबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग कार्ड्स अकर, मतलब दोनों के दोनों क्या रहेंगी, क्यों किंग के अलावा कुछ भी रह सकते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज हम लोग लिखेंगे। तो इसे हम लोग क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्यू हमें पता है 12/13, तो उसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 144/169 आएगा। तो क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या आ गई, 144/169। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब हमें एक किंग मिल रहा है कोई तो, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस दो बनेगी ना। कैसी कंडीशन बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन किंग कार्ड अकर, बरोबर, एक किंग कार्ड तो है, मतलब एक किंग कार्ड आ रहा है, लेकिन दो बार हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी पता है प्रेफरेंस क्या है। ऐसा हो सकता है ना कि पहली बार किंग आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी, सेकेंड टाइम्स किंग नहीं आए, और ऐसे भी हो सकता है प्लस कि पहली बार में किंग नहीं आए लेकिन सेकेंड टाइम में किंग आ जाए, तो पी प्लस क्यू, पी इंटू क्यू प्लस क्यू इंटू पी, ऐसी दो पॉसिबिलिटीज, दो कंडीशंस बन सकती है कि पहले प्रेफरेंस में किंग आ जाए और दूसरे प्रेफरेंस में किंग ना आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले प्रेफरेंस में किंग नहीं आएगा लेकिन सेकंड प्रेफरेंस में किंग आ जाए, तो वन ही एक बार ही किंग आएगा लेकिन प्रेफरेंस चेंज होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो इसे हम लोग पी प्लस की पी इंटू क्यू प्लस क्यू इंटू पी, हमें ट्वाइस ऑफ पी क्यू कह सकते हैं ना, मतलब पी क्यू ही है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे करेंगे तो भी चलेगा, एडिशन में कैसे रहेगा, दो बार टू ट्वाइस हो जाएगा, ये दोनों सेम ही है ना, बिकॉज पी क्यू है ये क्यू पी है, दोनों सेम है, तो एडिशन ट्वाइस ऑफ पी क्यू आएगी। तो ट्वाइस ऑफ पी की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी की प्रोबेबिलिटी है 1/13 एंड क्यू की प्रोबेबिलिटी है 12/13। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, तो 12×2 = 24/13, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 13 का स्क्वायर होता है 169। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, एक बार किंग आने की प्रोबेबिलिटी 24/69, 24/169 है। अभी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ही मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब दोनों के दोनों किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू किंग्स, दो किंग्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो दोनों के दोनों पी रहेंगे, तो मतलब हम लोग इसे पी स्क्वायर बोल सकते हैं। तो पी क्या है 1/13, उसका स्क्वायर करो तो 1/169, मतलब दोनों के दोनों किंग आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/169। अभी हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला हमें गिवन होता है, हमने पढ़ा है टेक्स्ट बुक में इसका फॉर्मूला, क्या, सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का स्क्वायर, सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी वो रैंडम वेरिएबल की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और उन सबका समेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल्स क्या है हमारे, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो ही आएगा और एनीथिंग मल्टीप्लाई विद जीरो तो वो जीरो ही रहेगा, तो क्या आएगा यहाँ पर जीरो, प्लस सम करेंगे ना, ये समेशन है, तो सम करेंगे वन, वन का स्क्वायर वन ही आएगा, तो वन के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, वन इंटू 24/169। सिमिलरली यहाँ पर टू का स्क्वायर करेंगे और उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू का स्क्वायर इंटू 1/169, तो लिखो इसे 0 + 24/169 प्लस टू का स्क्वायर होता है 4/169। तो हम लोग इसे थोड़ा सा और ऐड करें, डिनोमिनेटर बेस सेम है, तो इन दोनों का बेस कॉमन लिखा, न्यूमरेटर्स की न्यूमरेटर टर्म की एडिशन करेंगे, 24 + 4 28,
28/169 इज अवर आंसर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो ऑप्शन कौन सा है ये, तो 28/169 इज अवर ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा सॉल्यूशन ऑफ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड एक्स डिनोट नंबर ऑफ किंग कार्ड्स। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी 28/169। हेलो, तो फिफ्थ में को इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। 3 numbers are chosen at a random from number 1 to 20. The probability that they are consecutive is, numbers consecutive होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा देखो। तो सबसे पहले आउट ऑफ 20 नंबर्स हमें 3 नंबर्स कैन बी चूजन, बरोबर 3 नंबर्स सिलेक्ट करने, 3 नंबर्स कैन बी चूजन, राइट। तो उसकी क्या वेज हो सकते हैं 3 नंबर्स सिलेक्ट करने के, चूज करने के। तो 20 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेज हो सकते हैं, बरोबर। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या आ सकती है, तो 20 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 में 3 वेज में हम लोग 3 नंबर्स चूज कर सकते हैं। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई। इसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर कॉन्जिक्यूटिव, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की प्रोबेबिलिटी, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की हमें वेज फाइंड आउट करने हैं, कितने टाइम्स हम लोग, कितने वेज से हम लोग उसे निकाल सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यू 3 consecutive number can be chosen in one of the following way, in one of the following ways। हम लोग 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, 1 to 20 में से 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हम लोग एक ऐसे वे में लिख सकते हैं, 1 2 3 कॉमा 1, सॉरी 1 तो गया, 2 3 4 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में अप टू 20 तक, बरोबर। 3 4 5 4 5 6, फिर 5 6 7, फिर 6 7 8, राइट। ऐसे फिर आगे 7 8 9, 8 9 10, 9 10 11, 10 11 12, 11 12, 11 12 13, 12 13 14, फिर 13 14 15, 14 15 16, फिर 15 16 17, फिर 16 17 18, फिर 17 18 17 18 19, और यहाँ पर 18 19 एंड 20। तो कितनी वेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 वेज हो गए, बरोबर ना। तो 18 वेज से हम लोग कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को चूज कर सकते हैं, बरोबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को, टोटल नंबर्स को हम लोग, टोटल में से 1 to 20 हम लोग नंबर्स, आउट ऑफ 1 to 20 3 नंबर्स आर, 3 नंबर्स इंडिविजुअली, 3 नंबर्स को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो 20 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेज में निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम लोग 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को निकालेंगे, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक साथ सीक्वेंस में आते हैं 1 2 3, लेकिन यहाँ पर जब आएंगे ना, ये इस केस में, तो ये मल्टीपल के टर्म बनेगी। मतलब नंबर यहाँ थोड़ी दिया है, ऐसे भी आ सकता है ना, 3 नंबर्स 1 5 8, ऐसे भी आ सकता है कि 2 8 12, मतलब ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो हम लोग वो कॉम्बिनेशंस की स्टार्टिंग में निकालेंगे, कितने टोटल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो आउट ऑफ 20 नंबर में से 3 नंबर्स कैन बी चूजन, हम लोग 3 नंबर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। तो उसके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, तो 20 नंबर्स कॉम्बिनेशन ऑफ 3 में, तो इतने वेज बनेंगे। तो ये वेज बनेंगी, इसका सॉल्यूशन आंसर नहीं निकाला मैंने, तो ये हम लोग बाद में निकालेंगे, रिक्वायरमेंट देखेंगे ऑप्शन वाइज, क्योंकि हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है ना, तो ये बाद में इसकी वैल्यू निकालेंगे। लेकिन फिर हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट कंडीशन ये दी है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दे आर कॉन्जिक्यूटिव, लेकिन हमें कॉन्जिक्यूटिव वेज चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव वेज में नंबर चाहिए। कैसे, 1 2 3 2 3 4, ऐसे जो सीक्वेंस होता है,
असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर की सीक्वेंस में चाहिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 3। तो हम लोग ने ये लिया, बरोबर, मतलब ऐसे नंबर्स ऐसे ये नहीं लेंगे कि 2 4 8 ऐसे ऐसे नहीं लेंगे हम लोग, बिकॉज हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स चाहिए। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 3 नंबर्स की क्या आती है, 18 वेज आते हैं, बरोबर। ऐसे 18 बार हमने 18 वेज से हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकाले। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव, नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव, क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, कॉन्जिक्यूटिव क्या आएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल क्या है 18 वेज है, बरोबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के, टोटल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स क्या है 20 कॉम्बिनेशन ऑफ 3। करो ये कॉम्बिनेशन, सिंप्लीफाई करो, कैसे करेंगे, तो ये 20 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो 20 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 से हम लोग 20 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ 20 माइनस 3, 20 माइनस 3 दी होल ब्रैकेट फैक्टोरियल। तो सिंप्लीफाई करो, तो 20 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 3 क्या होता है 17 फैक्टोरियल। अब हम लोग न्यूमरेटर के 20 को 17 तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 17 फैक्टोरियल। तो ये 17 फैक्टोरियल विल गेट कैंसल। इसे हम लोग थोड़ा सा और रिड्यूस करते हैं, 2 1 2, 2 10 20, 3 1 3, 3 6 18। तो अभी हम लोगों को ये मल्टीप्लाई करना है, बचा क्या न्यूमरेटर में 10 19 6, तो करो सिंप्लीफाई। और न्यूमरेटर में क्या बचा, कुछ नहीं, तो करो इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आएगी 19 6 जा क्या आता है, 19 6 जा 4 114 आता है। तो 10 इंटू 114 क्या आएगा 1140। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 20 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 की 1140 पॉसिबिलिटीज बनेगी। ठीक है, 3 नंबर्स हम लोग चूज करेंगे ना रैंडमली, वो 1 से लेके 20 में, तो कितनी 1140 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 1140 टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं। सोचो 1140 टाइम्स, लेकिन वो 114 में से हम लोगों को सिर्फ कॉन्जिकेटिव नंबर्स चाहिए, कॉन्जिकेटिव नंबर्स के कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब जो सीक्वेंस हो 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7। तो वो कितने हैं 1140 में से सिर्फ 18 वेज है, 18 वेज है, बरोबर, कॉन्जिकेटिव नंबर्स के। फिर हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 18 अपॉन 1140। तो इसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं ना, दोनों भी इवन नंबर से, तो रिड्यूस कर सकते हैं। तो 9 से रिड्यूस 6 से रिड्यूस करते हैं, तो 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 ना, 6 1 जा 6, तो यहाँ बचा 5, 6 9 जा 54, तो 0, 3 अपॉन 190। तो 3 अपॉन 190 ऑप्शन नंबर है, देखो कौन सा है, 3 अपॉन 190 इज ऑप्शन नंबर सी। तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 3 नंबर्स आर कॉन्जिकेटिव वेयर प्रोबेबिलिटी इज 3 अपॉन 190। तो ये था हमारे प्रोबेबिलिटी चॅप्टर का सबसे लास्ट एमसीक्यू। मोर सच प्रॅक्टिस व्हिडिओज पाहण्यासाठी शैलेश नोटबुक चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये। थँक यू.